Hello, my dear students. This is your second class of DSC 3 Microbiology. So, previous class रे पिले आमे डिस्कस करथिले तमरा यूनिट 1 रो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स देन आज आमे पढ़िबा आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. तो आम क्लासीफाई कौन करते आम क्लासिफिकेशन प्रिवियस क्लास रे पिले ना ऑन द बेसिस ऑफ तार सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस रे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बेसिस रे न्यूट्रिशन बेसिस रे चेंजेस ऑफ कौन तार टेम्परेचर बेसिस रे आम डिफरेंट टाइप रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आम कौन करते क्लासीफाई करते देन एटसेट्रा. देन आज आम पढ़िया पिले आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स से माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई केमती फास्ट करागला. तो आम से कौन आइडेंटिफिकेशन करला पर जाए आम कौन कले क्लासीफाई करते भाव सपोज इमेजिन कर पे तो आम कौन फार कौन आइडेंटिफाई तो केमी आइडेंटिफाई है जो गोटे आपको आम कहवा गोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रे जाऊँगी बोली. देन आज आम जाना जे आइडेंटिफिकेशन माइक्रोब्स जाना पिले. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ओमनी प्रेजेंट and are characterized with very high degree adaptability and uniqueness. तो microorganism omnipresent. तो omnipresent means पिले present everywhere at the same time. तो same time रे present मतलब से चारिआडे ही present थिबो. तो हम कौन कही थाउ जे microorganisms are omnipresent and characterized it very. जदि तार character गोटे देखिबा पिले तो main character होची कोन ना very high degree of adaptability. The adaptability means the quality of being able to adjust to new conditions. तो ये मैंने पिले बुझ जे adaptability means कौन ये रोज तार कैरेक्टर गोटे ना मेन ना हूँ शुण पिले जदि गोटे वेदर अभी अच्छी आम हट वेदर अच्छी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अच्छी हठात कौन है तुम वेदरटा कंडीशनटा कौन आसला कोल्ड हो आसला कूल हो आसला. तो कूल हो आसला माने ये कौन वेदर बा क्लाइमेट चेंजेस आसला ना नहीं. तो से कंडीशन रे भी कौन कर माइक्रो ऑर्गेनिजम्सटा कौन हांग संगे एडजस्ट करदेव. तो से जो कंडीशन से जो कैरेक्टरिस्टिक्सटा को आम कौन कही था ना वेरी हाई डिग्री अडाप्टेबिलिटी एंड यूनिकनेस है. यूनिक माने कौन ये गोटे यूनिक ऑर्गेनिजम्स ना दे आर वेरी माइन्यूट इन साइज. तो ताकू आम देखा से वेरी माइन्यूट आम खाली आखि को भी से देखा ना. एंड ओइंग टू देयर माइन्यूटनेस दे कुड नॉट बी गिवन ड्यू टू अटेंशन अंटिल फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द माइक्रोस्कोपी. तो ता विषय आम से पर्यंत आम जानी नथिलु जेपर्यंत आमर कौन होना पिले ना 18th and 19th सेंचुरी टाइम बेलू कौन होता तुम माइक्रोस्कोप डिस्कवरी न होते पर्यंत माइक्रोस्कोप डिस्कवर होता 1819 तो हो गला. बट ये देख लिखला कौन बट the knowledge about microorganisms fastly accumulated soon after availability of better microscopes and other necessary instruments. जेते आम नॉलेज केते गेन कलु पिले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऊपर जेते गोटे कौन है तुम बेटर माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो पारा पिले. देखिए ना दिस एक्सपोजन ऑफ information was especially in the field remote from classical taxonomy. तो कौन होता से हाँ माइक्रोस्कोप बाहरी जाइए पिले धीरे धीरे आम विषय कौन करते सब जानूले जो टैक्सोनोमी है. टैक्सोनोमी पिले कौन जो आम टोटाल माने अर्थटार ऑर्गेनिजम्स को आम कौन करूँ सब क्लासीफाई कलु. धीरे धीरे तुम पढ़ी माने तुम +2 रे पढ़ी तुम कौन होता ना पढ़ी गोटे लिविंग वर्ल्ड पढ़ी जी क्लासिफिकेशन कौन कराइला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 किंगडम क्लासिफिकेशन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन देन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आम एक्सेप्ट करुचे. देन से देखा से जो क्लासिफिकेशन बा टैक्सोनोमी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को केमती आइडेंटिफाई कराइला पिले. सच नॉलेज explosion greatly affected the biological status of these organisms. ये जो नॉलेज मान सर्च नॉलेज मान जो क्लासिकल कराइला क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनोमी करा जाइतिला पिले देयर पोजीशन एमंग ऑल नोन लिविंग बीइंग्स on the globe. And the following lines however are devoted to discuss the biological status of microorganisms which was allotted to them to time and microbiologists as well as their biological status in the light present knowledge about them. धीरे धीरे कौन है ता ऊपर कौन है बहुत सारा कौन है रिसर्च चलला धीरे धीरे माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैंने कौन धीरे धीरे भल भाव जानले एंड नॉलेज गेन करना कौन कले अबाउट देम. लिखला कौन ना दे आर biological status in the light of present knowledge about them. then देखिबा the kingdoms विषय जानिबा जे 2 kingdoms रे केमती हला 3 kingdoms रे केमती हला 4 kingdoms रे केमती हला 5 kingdoms रे केमती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करा गला पिले. देखिबा तो
फास्ट टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो किए देथिले पिले साइंटिस्ट को नाम थिला ना कार्लस लिनियस कौन आम ताको कौन कहिथौ ना लिनियस कॉन्सेप्ट ही कहिथौ पिले ताको हम कौन कहते ना टू किंगडम सिस्टम से से कौन देखिले पिले जदि हम पूरा टोटल अर्थ टाको जदि देखिबा जदि फास्ट लिनियस देखिले से कौन कहते अर्थ जदि तमे भी इमेजिन करो एटी देखो हम यदि अर्थ को देखिदबा हमको ओनली कौन देखा जिवो ना प्लांट्स एंड एनिमल्स हैला प्लांट गोटे रहिला एनिमल्स गोटे रहिला तो ताको से कौन कहले टू किंगडम दे देले किए देथिले ना कार्लस लिनियस देखिबा से कौन सब डिस्क्राइब करथिले सब से टू किंगडम क्लासिफिकेशन रे पिले ना व्हेन वी लुक लॉन्ग बैक इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स तो आम हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक टाइम्स को पिले जिबा we find that man used to consider two different kinds of populations हैला तो man कौन भाबुतिले टू डिफरेंट टाइप रो पॉपुलेशन पाउतना गोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्जिस्टिंग ऑन द प्लैनेट अर्थ है से कौन कहले ये प्लैनेट अर्थ रे एक्जिस्ट को दी जन कर पड़छंती ना प्लांट्स एंड एनिमल्स से कहले ये जो टू काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन के एक्जिस्ट कर पड़छंती ना इवन इन आवर एंशिएंट इंडियन हॉली लिटरेचर जदि आम देखा एंशिएंट आम बहुत पुरातन भारत मान पुरातन काल लिटरेचर देखा पिले ना वी फाइंड मेंशन ऑफ कौन ना आकार माने कौन कहबा ना नॉन मोटाइल मोटाइल माने कौन मूवमेंट करबनी नॉन मोटाइल मोटाइल माने कौन मूवमेंट करबो नॉन मोटाइल माने मूवमेंट जे कर परबनी द फॉर प्लांट्स हैला प्लांट्स कौन कर मूवमेंट कर परछि कि बट एनिमल्स कौन कर वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मूवमेंट कर परछि जे मूवमेंट कर परछि ताको कौन कहले ना साकार कहले आ जे नॉन नॉन कौन नॉन मूवमेंट कर परछि ताको नॉन मोटाइल कहले बा ताको कौन कहले आकार कहले आकार एंड साकार मोटाइल फॉर एनिमल्स बुझीला साकार जे मोटाइल मोटाइल माने जे मूवमेंट करि पारछि पिले ताको कोन कहउथिले ना साकार कहउथिले आ आकार केतेबे कहउथिले एटा होछि को टाइम रे पिले ना एंशिएंट इंडियन हॉली लिटरेचर टाइम रे पिले जेतो सेतो से माने कहउथिले जे प्लांट आ एनिमल्स टू टाइप रो पॉपुलेशन जोटा प्रेजेंट रहउछि देन आसिला जार नॉन मोटाइल फॉर प्लांट्स एंड चेतन मोटाइल फॉर एनिमल्स कौन कहउथिले गोटे कहउथिले आकार भी कहउथिले क्या कहते प्लांट्स को आकार भी कहते गोटे कहते जार भी कहते नुहे कि देन साकार भी कहते चेतन भी क्या कहते से एनिमल्स को ही कहते पिले ईयरली इन द हिस्ट्री हाउ एवर दिस प्री साइंटिफिक ओपिनियन बिकम फॉर्मलाइज्ड इन द साइंटिफिक टर्म्स के लिनियस 1758 रिकॉग्नाइज्ड टू प्राइमरी किंगडम्स है दे कौन थे साइंटिस्ट को नेम ना कार्लस लिनियस से फास्ट कौन कहते टू प्राइमरी किंगडम्स देखते द प्लांटी एंड द एनिमलिया ना ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टर्स सच एज लोकोमोशन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली से देखी कौ कैरेक्टर्स नहीं देखा पिले ना कौन देखा ना लोकोमोशन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंडक्टाइल एंड कंट्राक्टाइल सिस्टम एंड सेल वाल तो यही कैरेक्टराइजेशन अनुसार से मैंने कौन करते प्लांट और एनिमल को डिफरेंस करते ऑर्गेनिजम्स दैट फ्रीली मूव्ड फ्रॉम देखते कौन ना ऑर्गेनिजम्स फ्रीली मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेल रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली एट होलो फेस्ड फूड देन पोजेस्ड कंडक्टाइल एंड contractile system in their body and that lacked cell wall were considered to be animals जोड़ा कौन अपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहली ताकू क्या कैरेक्टरिस्टिक कले ना प्लांट आपको कौन कले जो सेल वाल जो रहूनी प्रेजेंट रहूनी ताकू आम कौन कहले ना एनिमल्स कहले एंड पुट अंडर द किंगडम एनिमलिया ताकू से कौन पुट कले ना एनिमलिया किंगडम रे पुट कले जहाँ जो कैरेक्टर्स देखिले एनिमल्स रे ना कंट्राक्ट रे to it the organisms that did not freely moved one place to another did not respond to the external stimuli कौन कला external stimuli respond करलानी कौन कला one place to another place के movement कर पालानी and did not eat food से निजे food कौन कला खाई पालानी बट ये कौन से कौन गोटे वर्ड कही ये फूड कौन हॉलो फेस्ट फूड हॉलो फेस्ट मैंने कौन एट हॉलो फेस्ट निजे खाई पारुची डिड नॉट एट फूड एंड लैक्ड कंडक्टाइल एंड contractile system in their body से देखिले जे इनती बॉडी देखिले एंड दैट पोजेस सेल वॉल वेयर कंसीडर्ड टू बी प्लांट्स तो प्लांट्स तेरे कैरेक्टर्स कौन देखिले जान लो तार कौन अपोजिट कैरेक्टर्स सब देखिले जो कहली कंट्राक्टेड टू इट एंड ये पुट अंडर द किंगडम प्लांटिस तो सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो देखिले जो ऑर्गेनिज्म से ताकू कहा अंडर नहीं गले ना प्लांटी किंगडम अंडर नहीं गले पिले
देन देखिए दिस बाइपार्टाइट डिवीजन, बाइपार्टाइट माने कौन, टू डिवीजन जो करले डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाज इन फैक्ट द satisfactory one. Still the man was only well familiar in the high differentiated advanced organisms like cats, cabbage, buffalo and mango. Now when exploration of the microbial world, जेते microbial world exploration हैला पिले when exploration of microbial world got underway in the 18th and 19th century, the new forms of tiny creatures like microalgae, microfungi जो कौन है 18-19 सेंचुरी से पहले देखिले सी जे छोट छोट देखिले पूरा माइन्यूट फॉर्म जो साइज देखिले जे कौन कहते ना माइक्रोआल्गी, माइक्रोफंगी, मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स एग्जांपल रोटिफर्स एंड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड बैक्टेरिया केम इनटू नॉलेज तक से कौन है जिते देखो 19th and 18th सेंचुरी कौन है तुम माइक्रोस्कोप डिस्कवर है तो से सब ये जो ऑर्गेनिजम्स को देखी पाइले ना कौन माइक्रोआल्गी, माइक्रोफंगी, मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स ये सब मान प्रोटोजोआ एंड बैक्टेरिया नॉलेज नॉलेज को आसला ना दिस माइन्यूट फॉर्म्स ऑफ लाइफ वर allocated टू प्लांट एनिमल किंगडम्स इन द ईयरली अटेम्प्ट्स कौन कहले से जो माइन्यूट फॉर्म्स लाइफ वेयर आलोकेटेड मैं सी से ही इंक्लूड करदे पे आराउंड ना मल्टीसेलुलर माइक्रो आल्गी एंड माइक्रोफंगी व्हिच वेयर मोस्टली इमोटाइल कौन थिला तमरा पिले मल्टीसेलुलर माइक्रो आल्गी और माइक्रोफंगीटा कौन थिला इमोटाइल थिला इमोटाइल माने कौन मूवमेंट कर परिबनी इमोटाइल इन सम केसेस प्लांट लाइक इन फॉर्म बट कौन होता से इमोटाइल कर पारा कौन बहु केस देखागला जे कौन ना से प्लांट लाइक फॉर्म रे ही रोचे पिले ना फाउंड नेचुरल प्लेस इन द प्लांट किंगडम से कौन कले ना प्लांट किंगडम रे से नेचुरल प्लेस से पाइले ना मोटाइल माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स लाइक कौन थिला ना मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट से पाइले जब एनिमल्स देखिले कौन कहते मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स कौन कले एनिमल नहीं गले आ जो छोट छोट प्लांट था प्लांट किंगडम रे इंक्लूड करदेले एंड यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ एंड बैक्टेरिया वेयर लम्प्ड टुगेदर as one group of animals है सी कौन कले यूनिसेलुलर जो प्रोटोजोआ देखिले और बैक्टेरिया देखिले सी कौन कले एनिमल्स ग्रुप रे ऐड करदेले और जो छोट छोट प्लांट जो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो आल्गी माइक्रोफंगी ताको कौन करदेले पिले ना प्लांट्स रे ऐड करदेले इन द इन्फोसरिया इन एनिमल kingdom subsequently however it was perceived by the biologists that the group of infusoria was a heterogeneous group and they transferred bacteria from to plant kingdom. In this way finally the kingdom Plantae came to represent angiosperms, gymnosperms, bryophyte, pteridophyte, fungi, micro and macroalgae, micro and macro bacteria and kingdom animalia किंगडम एंड किंगडम ये कौन है तुम तो प्लांट किंगडम ये सब रहीगला आल्गी रहीगले फंगी रहीगले टेरिडोफाइटा रहीगले देन फंगी रहीगला जिम्नोस्पर्म रहीगला एंजियोस्पर्म रहीगला मान कौन है एनिमल कौन रहीला ना टू ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग कौन हेतरे इंक्लूड रहीला ना प्रोटोजोआ रहीला ना देयरफॉर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन माइक्रोआल्गी माइक्रोफंगी एंड बैक्टीरिया वेयर considered to the plants and other protozoa to be animals were accommodated in both the kingdoms of the two kingdom system. से पे शुण से भी आम प्लांट आउ एनिमल थिला जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किए करते तुम कार्लोस लिनियस ना से देखी कौन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकिन डिफरेंट करते जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप कैरेक्टर्स नहीं एनिमल प्लांटी रखी प्लांटी अलग रखिले एनिमल या रखिले बट किछि दिन पर देखिले कौन जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर होची डिस्कवर होला टाइम कौन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब देखिले सी भी भितर डिफरेंस करदे जो प्रोटोजोआ बैक्टेरिया को रखीदे एनिमल रे माइक्रो आल्गी माइक्रोफंगी को रखीदे कौन पिले प्लांटी रे बट ताकू से कौन करथिले डिफरेंशिएट करनथिले टोटल टाकू पूरा धरिबा ऑर्गेनिजम आर्थ रो टोटल टाकू से प्लांट आउ एनिमल टू किंगडम रे ही क्लासिफाई कर देथिले पिले बट ए क्लासिफिकेशन पे एक्सेप्ट करागला नहीं तो देख से टेबुल केमती लोकोमोशन रही रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली रोचे ना नहीं कौन प्रेजेंट रोचे कौन एब्सेंट रोचे मोड ऑफ न्यूट्रिशन डू नॉट ईट किए ईट करूनी खाऊ किए ईट कर देन कंडक्टाइल एंड कंट्राक्टाइल सिस्टम्स का प्रेजेंट अच्छी एब्सेंट अच्छी सेल वाल को प्रेजेंट अच्छी एब्सेंट अच्छी तो से अनुसार आम कौन है ये पे देख ये पूरा डिटेल्स दे
एथिरे कौन जाऊँगी सब प्लांट रे ना बैक्टीरिया आल्गी फंगी ब्रायोफाइट स्टेडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स एथिरे कौन गला ना इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ एंड वर्टिब्रेट्स है एनिमल्स थ्रू रे पिले देन देखिबा थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तो ताकू के करथिले जो साइंटिस्ट को ना थिला ताको ना थिला कोन पिले ना हाक्केल Now, as the knowledge of the properties of various groups of microbial life exploded around the middle of the 19th century, तो 19th century ही microbes हमर जान पड़ते तार विषय knowledge आस्तेला पिले ना it became apparent that this level of biological knowledge division of the living world into two kingdoms cannot really be maintained on a logical and consistent ground होला ताको आम लॉजिकली पिले देखिए हम ठीक लगे कि कौन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है आल्गी फंगी को आम रखीदे प्लांट रे प्रोटोजोआ को यूनिसेलुलर था भर मल्टी सेलुलर भी अच्छा तो ताको आम एनिमल लगते बट आपको कौन गोटे लॉजिकली मेंटेन करागला ना कनसीडर करागला ना although the two kingdom system suited at the level of we developed advanced organisms, it failed to satisfy biologists at the level of microbial forms like the microbial forms that develop करागला ताको फेल करागला many of the microbes possessed both plant like and animal like characteristics simultaneously गोटे देखिए माइक्रोब्स थिला से बोथ प्लांट भी देखौला एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करथला and many others enjoyed such characteristics which were unique to them and not found in either plants or animals. The slime molds which were considered to be protozoan and grouped under the kingdom Animalia were found phagotrophic and ambient animal like in their vegetative state, but they resemble true fungi in their reproductive state. and कौन प्लांट लाइक होगला तार रिप्रोडक्टिव स्टेट होगला कौन प्लांट लाइक होगला किंतु आउ तो तार कैरेक्टरिस्टिक थिला कौन किंगडम एनिमल थिला मोटिलिटी बाय मीन्स फ्लाजेला वाज फाउंड द ओनली एनिमल लाइक कैरेक्टर तो मोटिलिटी फ्लाजेला कोड पाउतना एनिमल लाइक कैरेक्टर पाउतना फ्लाजेटेड प्रोटोजोआ द मेनी ऑफ द पोजेस सेल वॉल एंड वेयर phototrophs plant like bacteria were found having very little common with either plants or animals. So many algae and fungi which were earlier thought to be immortal thus classified as plants were found either motile and producing motile structure zoospores and gametes during their life. देखिले जे मोटाइल फॉर्म रोची मोटाइल स्ट्रक्चर रोची तांकर कार algae and fungi रो तो एठी डिफरेंस आसी जाउची ना in view of the foregoing attempts were made to find a solution ताकू नहीं कि हमरे कौन solution find करले ना कौन the same was proposed in E. Haeckel तक ना कौन ना E. Haeckel a German zoologist and Darwin's discipline. Haeckel suggested that the inconsistencies of two kingdom system could be avoided by the recognition of third kingdom. से कौन करथिले तो recognize करथिले कौन ना तमरा third kingdom. And he proposed कौन कहते ना Protista ना as a new kingdom to accommodate organisms exhibiting characters either common to both plants and animals or unique to their own माने कौन plants animals कौन unique रही जाउची और निजे गोटे रहउची kingdom. Thus the three kingdom system consisting kingdoms कौन Protista Plantae and Animalia. तो three kingdom classification के देले तमरा ना E. Haeckel से कौन कौन नहीं थिले ना सेते Protista Plantae and Animalia now came into being. This arrangement by Haeckel was on the basis of morphological complexities and tissue systems. से कौन करथिले को बेसिस रे करथिले ना morphological complexities and tissue system को नेकिना division of labor and mode of nutrition. Organisms lacking morphological complexities, tissue system, division of labor and enjoying diversified type of modes of nutrition were segregated and put under the किंगडम प्रोटिस्टा से जाते कौन यही सब जो मॉर्फोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी टिश्यू सिस्टम को ने जहाँ जो मान करथिला तो से ताकू सब जो किंगडम तो से कौन कले किंगडम प्रोटिस्टा रे इंक्लूड कले लाइक करना एल्गी फंगी प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया तो ये चार्टा जाक से कौन कले कोथरे इंक्लूड कर दे तमरा ना प्रोटिस्टा रे
Organisms having diverse tissue system with well-defined division level and maximum morphological complexities in their body remain segregated from protists and were bifurcated into two categories. Now those enjoying autotrophic ता भीतर भी भला कौन autotrophic mode nutrition were considered to be plants put under kingdom plantae and those that have entirely holophagic বা phagotropic mode of nutrition ମାନେ କ'ଣ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ phagotropic nutrition were considered to animals and put under kingdom animalia ସେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଅଟୋଟ୍ରଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ବା ତାକୁ ଫାଗୋଟ୍ରଫିକ୍ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦେଲେ ନା ଆନିମାଲ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ନେଇଗଲେ ନା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଦିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ all known microorganisms came to be recognized as protists there in neither plants or କ'ଣ animals according to this ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ known microorganisms ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋ ଜାଣିଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିଦେଲେ ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ କରିଦେଲେ ନା ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରଖିଲେ ନା ଆନିମାଲ୍ ରଖିଲେ ସେ ଥ୍ରୀ କିଙ୍ଗଡମ୍ କରିଦେଲେ ତ ଯେତେକ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଆନିମାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସକୁ ଆନିମାଲ୍ ରଖିଲେ ଆଉ ଯେତେକ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ସବୁ ମିକ୍ସ ବାହାରିଲା ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍ କରିଦେଲେ ତାକୁ ତା ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା देखो ये लिखला द लिविंग बीइंग ऑल ऑर्गेनिजम्स लैकिंग टिश्यू सिस्टम मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज एंड डिवीजन ऑफ लेबर रोचे कौन डाइवर्सिफाइड टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ताको कौन कले ना किंगडम प्रोटिस्टा करदेले एंड से कौन रखिले ना एल्गी फंगी माइक्रो माक्रो एंड प्रोटोजोआ बैक्टीरिया से इनक्लूड करदेले आउ जते सब अलग रहीगले कौन ना ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग डाइवर्स टिश्यू सिस्टम थिबो ना विथ वेल डिफाइंड डिवीजन ऑफ लेबर मैक्सिमम मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी से टू टाइप से पाइथिले न्यूट्रिशन गोटे पाइथिले ऑटोट्रोफिक गोटे पाइथिले होलोफाजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को कौन से को अंडर नेले ना किंगडम प्लांटी अंडर रे एंड होलोफाजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अंडर नेले ना किंगडम एनिमलिया नेले दे किंगडम प्लांटी कौन रखिले ना ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म और एथे तमर किंगडम एनिमलिया कौन गला ना इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स को रखिले से मन टोटली देखले गोटे डिफरेंट टाइप रे देखिले दे केमती थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन करदेले ए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन को पिले भी एक्सेप्ट करागला नहीं देन कौन हले तापर जने साइंटिस्ट थिले तांको ना कौन थिला पिले ना कोपलैंड कॉन्सेप्ट कोपलैंड साइंटिस्ट थिले से कौन करथिले नंबर तमरो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करथिले ना although three kingdom system of Haeckel provided logical solution for the inconsistencies two kingdom system से तांको लॉजिकल लगेगा थ्री किंगडम में ताको डिवाइड कर देले ना इट कुड नॉट रिमेन ऑन चैलेंज ताको भी कुआरा गला ठीक ना विथ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जेते हेते कोन हेतला जेते तमरा कोपलैंड डिस्कवर करथिले पिले 1932 टाइम रे सेते कोन हेता तमरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आसी जाइथिला ना सेथरे फोन कोन कले डिफरेंट टाइप रो फोन देखि देले एंड फर्दर इंप्रूवमेंट in it with development in associated preparative techniques for biological materials it became possible to examine the structure of cell with very high techniques for biological materials now it became possible to examine and structure cell of the high degree resolution this led and recognized the recognition of a profoundly important and dichotomy in the internal architecture of the cells of the existing protista. It was found that cells of less complex protists do not have a membrane bound nucleus. से कौन देखिले जेते गोटे प्रोटिस्टा थिला सेते membrane bound nucleus रहउनी है न्यूक्लियसटा कौन जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस ये कौन अच्छे जेनेटिक मटेरियल देखिले जे केतरा केस प्रोटिस्टा देखिले जे कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहउनी पिले एंड ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी देखिले ना contrary to it the more complex protista possess to true nucleus and membrane bound organelles like those plants and animals the former category was prokaryotes ताको pro means कौन without and karyote means nucleus देखिले जदि गोटे nucleus कौन अच्छी without membrane रोची तो ताको से कौन कहीदेले prokaryote category रे नहीं गले क्या जेते प्रोटिस्टा कैटेगरी हो जाइथिला
प्रोकारियोट्स आ अदर नेम कौन देथिले ना यूकारियोट्स यू मीन्स ट्रू कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस तो ट्रू न्यूक्लियस थिबो ताको यूकारियोट कहले आ जो कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट तो ताको कौन कहले प्रोकारियोट्स कहले एंड दिस न्यूली रिकॉग्नाइज्ड लाइन ऑफ demarcation run through kingdom Protista which was subjected to a division into two groups the lower Protista including all prokaryotic Protista ताको कौन कले ताको अलगा कर देले all prokaryotic Protista कर देले बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन algae नेले हेथिरे and the higher Protista including eukaryotic Protista से कौन कले जे prokaryotic Protista कहले आ गोटा कहले कौन eukaryotic Protista ना algae other than the blue green fungi and protozoa ना on account of this clear cut division of Protista Copeland came forward with a four kingdom system of classify and living being तो सेठी जे कौन देखिले ना प्रोटिस्टा रे टू टाइप रे पाइथिले नै कि जे देखिले जे गोटे तमरो न्यूक्लियस ज रहउची कोन विदाउट मेम्ब्रेन रहउची देखिदेले तो ताको कहन दा ना देथिले ना प्रोकैरियोटिक देन आ गोटे ना देथिले कोन ना यूकैरियोटिक तो देखिले ताको भितर से करिक ना से कोन कले ना फोर किंगडम क्लासिफिकेशन भाग करथिले जोटा प्रोकैरियोटिक भारतला ता ना कोन देथिले पहिले ना न्यू किंगडम मोनेरा टू अकोमोडेट लोअर प्रोटिस्टा जो लोअर प्रोटिस्टा था ताको कोन कहि देले ना मोनेरा कहि देले एंड दैट इज प्रोकैरियोटिक प्रोटिस्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae से इंक्लूड कर देले एंड रिटेन्ड हायर प्रोटिस्टा को कौन कर देले ना द यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा algae अदर दैन द ब्लू ग्रीन फंगी एंड प्रोटोजोआ अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा है ये से कौन कले प्रोटिस्टा को टू डिवाइडेड इन टू पार्ट्स कर देले कौन कर देले किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा बट ही कॉल्ड दिस किंगडम आज प्रोटिस्टा है प्रोटिस्टा द किंगडम्स Plantae and Animalia remained as such, but the terms Plantae and Animalia were replaced by Metaphyta and Metazoa respectively. इसी को कौन कहते ना Metaphyta कहते आउ कौन कहते ना Metazoa respectively. Thus the four kingdoms Copeland were से कौन कहते ना Monera, Protoctista and Metaphyta and Metazoa लगे तो कौन कहते Metaphyta का कहले ना तमरा प्लांटी को आ एनिमल कौन कहले मेटाजोआ ना अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ माइक्रोब्स स्प्रेड इनटू टू किंगडम्स द बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन algae बा cyanobacteria in kingdom monera and microalgae microfungi and protozoa in kingdom protoctista thus the microorganisms came to recognized as moneras and protoctistans neither plants or animals. देन देखिबा डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स तो डिफरेंस कौन रोची पिले द साइज देखिबा एटा होची कौन लार्ज साइज तमर यूकारियोटिक सेल देन प्रोकारियोटिक आसी जीवो कौन प्रोकारियोटिक से आसी कौन स्मॉल आसी जीवो सेलुलार प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स ओनली मोस्टली कौन सेलुलोज हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिनेज काइटोनस कौन है फंगी ग्रीन प्लांट्स ये सब तैयार होची देन आसला प्रेजेंट इन ऑल प्रोकारियोट्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा कौन लिखला सेल वॉल कौन ऑल प्रोकार्योट से प्रेजेंट अच्छी बट माइकोप्लाज्मा रे कौन अच्छी प्रेजेंट नहीं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड एथरा होची कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट न्यूक्लियर लेयर से प्रेजेंट एथरे एब्सेंट को प्रोकार्योटिक रे डीएनए मोस्टली लिनियर क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस in mitochondria and chloroplast mostly in the form of कौन single loop attached to the plasma membrane in कौन plasmid DNA packaging histone package DNA into कौन nucleosome histone package DNA into package कर nucleosome पर एथरे no histones present absent अच्छी बिले membrane bound system ना chloroplast mitochondria ER ये सब कौन अच्छी तार membrane bound system अच्छी but एथरे नहीं only plasma membrane may infold to the trap photosynthetic pigment देन आसो देखिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना कौन कौन तैयारी ना फॉस्फोलिपिड्स लिपिड्स स्टीरॉल्स प्रोटीन्स में फॉर्म वेसिकल्स एंड माइक्रोविली एटा फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स स्टीरॉल्स एब्सेंट एंड नो वेसिकल्स नो माइक्रोविली देन आसो राइबोसोम्स 80S टाइप रो एथरा होची कोन तमरा 70S टाइप रो सिलिया फ्लैजेला 9+2 सिस्टम रे रोची पिले एंड पावर्ड बाय कोन एटीपी द्वारा पावर्ड होची ना एब्सेंट इन सियानोबैक्टीरिया बैक्टीरियल फ्लैजेला कोन सुपरफिशियल रिजेंबल मोनोपोलर मेड अप ऑफ यूनिक प्रोटीन
देन आस ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंसिव डेवलप टिश्यू सिस्टम ए पे रोचे यहाँ हूँ कौन तुम ना यूनिसेल और शॉर्ट चेन ऑफ सिमिलर सेल्स ये तुम जान लो द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स देन जीवा यहाँ तुम कौन गला 4 किंगडम क्लासिफिकेशन तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कही कोप्लांट कौन कही ना किंगडम मोनेरा देन प्रोटिस्टा को कौन कहते ना प्रोटोक्टिस्टा देन किंगडम को प्लांटी को कौन कहले ना मेटाफाइटा एंड एनिमल को कहले कौन किंगडम मेटाजोआ ये किए देथिले ना तमरा कोप्लांट प्लेट जानि परछ तो केमती क्लासिफिकेशन करा होची जे को माने साइंटिस्ट माने केमती माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नेक ना क्लासिफाई आइडेंटिफाई केमती करछंती ना ऑल द मोस्ट ऑफ द इनकन्सिस्टेंसीज माने कौन जीवा ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ताको के देथिले ना व्हिटेकर ताको हमें कौन कहताऊ ना आरएच व्हिटेकर रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर तो फास्ट मत कह फास्ट जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के देथिले कार्लोस लिन्नियस सेकंड के देथिले हैकेल नुहे कि फोर्थ के देले ना कोप्लांट देले देन फिफ्थ देले तमरो आरएच व्हिटेकर ना ऑल द मोस्ट ऑफ द इनकन्सिस्टेंसीज of protist came to one end with the proposal of 2 separate kingdoms कौन कहते मोनेरा एंड प्रोटोक्टिस्टा in 4 kingdom system the heterogeneity among protoctista very still discernible all fungi were non photosynthetic से कौन करते से फंगस तो फंगी तो इंक्लूड करते पिले तो केतटा फंगी से कौन देखते नॉन फोटोसिंथेटिक देखते एंड एंजॉयड भेरी डिस्टिंक्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन तार न्यूट्रिशन कम भेरी एंजॉयड थिला एंड कौन ऑब्जेक्टिव एंड ऑस्मोट्रॉफिक सिमिलरली सम ऑफ द algae have lost their photosynthetic ability example some iglonophycophytes lacked cell wall moved freely and were considered closely related with protozoa other algal forms exhibiting more extensive organizational development and totally photosynthetic nature were considered more closely related to the plants. Now, considering such inconsistencies of protoctistans, R.H. Whitaker proposed a comprehensive 5 kingdom system comprising of kingdom. तो सी जो कैरेक्टर नेगिना फंगी को नेगिना सी कौन कले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कले ना कौन रखिले ना मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी देन कौन माइक्रोफाइटा कौन कहते प्लांटी देन एनिमलिया ना ही retained bacteria and cyanobacteria कौन कहते ब्लू ग्रीन algae अंडर किंगडम मोनेरा देन रिटेंड कौन कले ना माइक्रो algae फ्लाइटो कौन प्लांक्टोनिक algal forms considered closely related to the कौन प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड्स अंडर किंगडम कौन प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा अंडर से कौन नेले पिले ना alga माइक्रो algae नेले देन नेले प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड्स नेले कोते ना किंगडम प्रोटिस्टा ना ही अडॉप्टेड टर्म प्रोटिस्टा rather the protoctista of Copeland and separated fungi completely from protoctist and accommodated them under a new kingdom तो कौन कले से फंगी को डिफरेंट करिकना न्यू किंगडम रे ऑब्जर्व कले ताको कौन कहले ना माइकोफाइटा ना segregated and extensively developed completely photosynthetic algal forms तो कौन कहले macroalgae considered closely related to the plants from protoctist and accommodated them along with plants under kingdom Plantae and retained invertebrate and vertebrate animals as such under kingdom Animalia and in this way the microorganisms spread into 3 kingdoms Monera, Protista and Fungi and became recognized as Monerans, Protistans and Fungi mycophytans neither plants or nor animals से मैंने कौन है ना plants रे रहिले ना animals रे रहिले किए ना मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी बट ये मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी को फास्ट में कौन कहला प्लांट और एनिमल रे इंक्लूड कराइला धीरे धीरे तांको कौन कला आइडेंटिफाई कराइना तांको कौन कला क्लासिफिकेशन में अलग क्लासिफाई करागला ना व्हिटेकर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ phenotypic characteristics which 3 levels of cellular organization are thought to have evolved along the different lines nutritional strategies
फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन। तो से कौन करते हैं कौ कौ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते ना फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन एंड इंजेक्शन नहीं ना पिले द फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स टेकन इनटू अकाउंट टू रेज द 5 किंगडम्स by Whittaker and cell type the prokaryotic eukaryotic and label organization of solitary and column of unicellular organization। तो पहले देखो ये तो लिविंग बीइंग रहा तो केमती कराला किंगडम मोनेरा रखाला किंगडम प्रोटिस्टा रखाला इथे कौन निगला इनक्लूड कराला ना फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन करछिना एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस इंजेक्शन कि रोची ना प्रोटिस्टा मोनेरा एग्जांपल कौन रोची ना बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया। देन किंगडम प्रोटिस्टा कौन होचे माइक्रोआल्गी यहाँ फाइटोप्लांक्टोनिक फॉर्म्स प्रोटोजोआ एंड स्लाइम मोल्ड्स। देन आसला किंगडम फंगी रे कौन रहा तमर माइक्रोफंगी मैक्रोफंगी रहीगला। देन किंगडम प्लांटी रे मैक्रोआल्गी रखागला। देन आसला ब्रायोफाइट्स टेडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देन किंगडम एनिमल ओनली इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ टोटाल है तुम कौन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट क्लास रे पिले आम पढ़ा ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन पूरा किंगडम मोनेरा विषय पढ़ा। मोनेरा तो आम जाऊँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये तुम कौन देख कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को केमती आइडेंटिफाई करके डिफरेंट करा ना कि डिवाइड करा जाउची अलग वे ताको रखा जाउची। तो नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा पिले देखते कौन 5 किंगडम जिते सब किंगडम 5टा किंगडम जाउची ता विषय डिस्क्रिप्शन करवा। थैंक यू।